देख के मुझे एक बात पता चली है। क्या आपको पता था कि नींद की गोलियों की ही शेप की चॉकलेट भरी गोलियां मिलती हैं? और आपको पता है ये सब रखते हैं अपने पास, सबके पास चॉकलेट वाली भी होती हैं और नींद वाली भी होती हैं। उसके पास थी, सदफ़ के पास और हमशा के पास भी हैं। चॉकलेट भरी गोलियां भी हैं, नींद की गोलियां भी हैं, ताकि अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो प्यार करने का तरीका, जज क्या तरीका होता है जज करने का कि कोई आपसे प्यार करता है? आप उसे गोलियां देते हैं, कहते हैं खा लो, मर जाओ मेरे लिए। अगर वो खा लेगा तो वो चॉकलेट भरी गोलियां होंगी, वो मरेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब है वो प्यार करता है। तो सुन मेरे दिल में, हमशा के पास चॉकलेट भरी गोलियां थी और सदफ़ के पास भी थी, और सारे 2 एपिसोड्स जो पिछले गुजरे उसमें मैं यही सोचती रही कि कौन सी वाली गोलियां। तो जब अमार, इरिटेटिंग अमार, सदफ़ से कहता है कि मैं गोलियां खा लूँगा, मैंने सोचा मैं गोलियां खा लूँगा, तो वो कहती है आ जाओ गोलियां खाने। शी इज़ इरिटेटेड विद हिम, शी इज़ अनॉयड। और अभी अभी बिलाल अब्दुल्ला से लड़ाई हुई है, बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को इग्नोर कर रहा था, झूठ बोल रहा था सिंगापुर के बारे में। तो वो कहती है कि मैं दुबई काम करने आई थी, आई स्वेयर मैं आपको डेट करने नहीं आई थी। ऑफ कोर्स वो आपको डेट करने आई थी, शी इज़ लाइंग हियर, डेट ही करने आई थी, बट वो कहती है आई स्वेयर मैं आपको डेट करने नहीं आई थी, मैं काम करने आई थी। एंड ऑल्सो यू आर नॉट अ गुड एक्टर, एक्टिंग सीखनी हो तो मुझसे सीखिए। ओके, दिस डायलॉग्स डोंट मेक सेंस, बट लेट्स गो ऑन टू द नींद की गोलियां, दैट वाज इंटरेस्टिंग। तो जब अमार आता है तो सदफ़ सोचती है कि अब मैं इसे डराऊँ। वो कहती है कि तुम पहले एक मेड है जिसको बहुत इंटरेस्टेड है वो सदफ़ की कहानी में, मुझे लगता है, जो दुबई वाली मेड होती है, नोज़ी मेड। वो कहती है कि उन्होंने कहा है आप सारी, क्या मैसेज देती है मेहमान को, उन्होंने कहा है आप सारी दुआएं पढ़ लें जो आपको आती हैं। वो कहते हैं क्यों? तो कहती है ये नहीं बताया। फिर खैर वो ऊपर जाता है अमार सदफ़ के कमरे में, तो वो उससे कहती है सुसाइड नोट साइन करो और नींद की गोलियां खा लो, तुम वही तो खाने आए थे। और फिर मुख्तलिफ़ तरह से वो अमार को डराती है और कहती है मर जाओ, मैं चाहती हूँ ये आखिरी शाम हम दोनों के सिवा कोई ना हो, मैं मेड को भी जल्दी छुट्टी दे दूँगी। तो ये सब जब वो अमार को कहती है तो अमार डर जाता है, कहता है मैं ज़रा नीचे से आता हूँ। नीचे जाता है, गोलियाँ फेंकता है, सुसाइड नोट हटाता है और फिर वो भाग जाता है उधर से। खैर फिर वो रिज़ाइन कर लेती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस से फाइनली, एंड देन शी टेल्स द मेड कि अच्छा चलो वो तो चला गया, अब आप मेरा सामान ले आए। तो मेड जो है वो कहती है आप जा रही हैं? तो शी सेज़ हाँ थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। बड़ी एक अजीब सी दुखी सी शक्ल वो मेड, ये दिस मेड रियली कॉट माई अटेंशन, बड़ी नोज़ी, ख़ास खलील साहब के ड्रामा वाली मेड थी, इमोशनल शक्लें बनाने वाली, अजीब जितने भी डायलॉग थे अजीब अजीब डायलॉग बोलने वाली। खैर फिर वो गाड़ी में सदफ़ अमार को बताती थी कि ये तो चॉकलेट की गोलियां थी और तुम खाते तो मैं समझती तुमने बेवफा अमार को मार दिया। तो बस दिस इज़ द एंड ऑफ सदफ़ एंड अमार। येस थैंक यू वेरी मच। और बढ़ सकती थी कहानी, तो ये तो जितनी देर चाहे अमार रो सकता था और सुसाइड की बात कर सकता था और हमशा इधर उधर बात कर सकती थी, बट ठीक है, गुड दैट इट्स एंडिंग। एंड हमशा फिर बताती है कि जेन्युइन लड़कियां अपने शौहर में मर्द ढूंढती हैं, और ये वो बिलाल अब्दुल्ला को बताती है अमार के बारे में। तो बिलाल अब्दुल्ला, मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को ये बात समझ आ जाती है और वो पूल पे बैठ के सोच रहे हैं। पूरे ड्रामे में वहाज अली को जो सबसे ज़्यादा सीन्स मिले वो ये मिले हैं कि वो पूल के साथ बैठे सोच रहे होते हैं, और वो बहुत खूबसूरत जो टाइटल ट्रैक है वो प्ले कर रहा होता है। खैर सदफ़ घर आती है तो उसकी अम्मी बड़ी परेशान होती हैं, कहती हैं बताओ मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मैंने उसे गोलियां खिलाने की कोशिश की, खुदा की कसम वो गोलियां खा लेता तो उसके अंदर का वो घटिया आदमी मर जाता। और फिर डिनर टेबल पे बात हुई थी तो बार बार बेचारा ज़ावियार पूछता है कौन मर गया कौन मर गया, तो माँ बार बार कहती है तुम चुप करो, ये तो बच्चे की बिल्कुल परवरिश इतनी मेस्टअप है, घर में हर वक्त सुसाइड, मर जाने, प्यार मोहब्बत की बातें होती रहती हैं। सच एन अनहेल्दी एटमोसफेयर फॉर अ बॉय जो कि कैंसर सर्वाइवर है, उसके लिए कितना टफ है ये घर। खैर आई ऑलवेज से दिस अबाउट ज़ावियार। बैक टू द स्टोरी। अमार घर वापस ऑफिस आता है तो हमशा से बात होती है, मोर फिलोसफी कमिंग अप। तुम मोहब्बत में बढ़ जाने का मुकाम पर पूरा नहीं उतरते, तुम अक्सर डर जाते हो इसीलिए अक्सर मर जाते हो, ये वो उससे बताती है। सो दिस इज़ हमशाज़ वे ऑफ टेलिंग हिम कि अब तो महारा और सदफ़ का चैप्टर क्लोज्ड। और जिस तरह हमशा ये सब बताती है उससे ये भी पता चलता है कि शायद उसने बिलाल अब्दुल्ला से भी गिव अप कर दिया। वो रियलाइज़ करती है कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, बिलाल अब्दुल्ला उससे करता है, और अब वो कोई मसला नहीं खड़ा करेगी बीच में, इसलिए क्योंकि आखिरी किस्तानी है।
नहीं तो कहानी तो चलती ही रह सकती थी, इतने दिनों तक चली तो रही थी। फिर जी मोर टॉक अबाउट सुसाइड। अच्छा, दिस ड्रामा इज़ वेरी ट्रबलिंग। एक तो ये कि बोरिंग है, एक ही बात बार बार, किरदार अजीब अजीब बातें बार बार एक ही तरह के सीन करते हैं, बट असाइड फ्रॉम दैट कितनी ट्रबलिंग बातें हैं। मर जाना इतना नॉर्मल करा हुआ है, थप्पड़ मार देती मैं उससे, ये इतना नॉर्मल हुआ हुआ है। कितनी गलत बातों को ये जनरलाइज करता है ये ड्रामा। तो अब वो फराज आता है, बारिश हो रही है, हमशा के घर रात को देर से फराज भी आ जाता है, और वो भी उसने अम्मार को भी बुलाया हुआ है। तो वो कहता है फराज कि तुम औरतें क्यों बार बार गोलियां देती हो, मारने पे क्यों तुली होती है? तो हमशा हंस के कहती है हम मारते नहीं हैं, बस ऐसे ही चेक करते हैं कि मर जाएगा। कहाँ होता है ये? कौन सी दुनिया में ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं? ठीक है, एक अपनी वर्ल्ड होती है ड्रामे की, लेकिन कुछ ट्रू टू रियलिटी तो हो। इट डजंट मेक सेंस। दीज डायलॉग्स आर सो डम्ब, दीज कैरेक्टर्स कंटिन्यू टू बी डम्ब इवन इन द सेकेंड लास्ट एपिसोड। खैर वो कहती है, अम्मार से कहती है कि लड़कियां चुनने में गलतियां करती हैं तो निभा लेती हैं, लेकिन गलत आदमी को चुन लेती हैं तो निभाती नहीं हैं। तो यानी तुम गलत आदमी थे, अब वो तुम्हारे साथ नहीं निभाएगी। और फिर सदफ़ और हमशा आपस में फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तो सदफ़ के घर घंटी बजती है, रात को अंधेरा है, बारिश हो रही है, और बाहर बिलाल अब्दुल्ला है और हमशा फ़ोन पे है। वो मसला कर सकती है, बट आई थिंक लास्ट एपिसोड शी इज़ गोइंग टू बैक आउट एंड वी गोइंग टू हैव अ हैप्पी एंडिंग फॉर सदफ़ एंड बिलाल अब्दुल्ला। लेकिन कितनी मुश्किल से हैप्पी एंडिंग आई है, और कितने ट्रबलिंग मैसेजेस, कितने ट्रबलिंग डायलॉग्स, कितने स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, कितने फ़नी सीन्स। और जी वो हमशा भी उसको फराज को गोलियां देती है, कहती तुम गोलियां लो, आधी मैं लूँगी आधी तुम लो, तो वो भाग जाते हैं वहाँ से डर के। पता चलता है वो भी चॉकलेट भरी गोलियां होती हैं। ये एक नया नॉर्म मुझे पता चला है कि घर में नींद की गोलियां भी होती हैं और चॉकलेट भरी भी होती हैं। दिस इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम द 2 लास्ट एपिसोड, सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट एपिसोड ऑफ सुन मेरे दिल।